नमस्ते। आज हम क्रिया विशेषण के बारे में जानने जा रहे हैं। आज हम सीखेंगे क्रिया विशेषण क्या है, क्रिया विशेषण के प्रकार, क्रिया विशेषण कैसे बनाते हैं और अंत में क्रिया विशेषण के प्रकारों को पहचानें और बताएं। वाक्यों के 8 भाग होते हैं। पहला संज्ञा नाउन, दूसरा सर्वनाम प्रोनाउन, तीसरा क्रिया वर्ब, चौथा विशेषण एडजेक्टिव्स, पांचवा क्रिया विशेषण एडवर्ब, छठा विस्मयादि बोधक इंटरजेक्शन, सातवां संयोजन के रूप कंजंक्शन, आठवां पूर्वसर्ग प्रेपोजिशन। कई बार विशेषण और क्रिया विशेषण समान माने जाते हैं। आइए अब हम दोनों के बीच के अंतर को जानें। वह लड़का इतनी जोर से बोलता है। यह वाक्य में स्पीक्स यानी बोलता है हमारा क्रिया है और लाउडली यानी जोर से हमें उस क्रिया के बारे में और जानकारी देता है। वह लड़का कैसे बोलता है? जोर से। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण क्रिया, विशेषण अन्य क्रिया विशेषण और पूरे वाक्यों के बारे में जानकारी देता है। That boy is so loud। यह वाक्य में शब्द लाउड हमें संज्ञा लड़के के बारे में अधिक जानकारी देता है। विशेषण हमें संज्ञा के बारे में अधिक जानकारी देते हैं। जैसे हमने पहले देखा, क्रिया विशेषण वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में और जानकारी देते हैं, यानी वह वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं। किशन धीरे से बोलता है। यह वाक्य में क्रिया विशेषण धीरे से हमें क्रिया बोलता है के बारे में और जानकारी देता है। मोहम्मद वास्तव में सुंदर है। यह वाक्य में क्रिया विशेषण वास्तव में हमें विशेषण सुंदर के बारे में और जानकारी देता है। भूमि बहुत धीरे धीरे काम कर रही है। यह वाक्य में क्रिया विशेषण बहुत हमें क्रिया विशेषण धीरे धीरे के बारे में और जानकारी देता है। क्रिया विशेषण के दो रूप हैं, नियमित और अनियमित, रेगुलर एंड इर्रेगुलर। नियमित क्रिया विशेषण वह होते हैं जो विशेषण के अंत में ly जोड़ने से बन सकते हैं। अनियमित क्रिया विशेषण वह होते हैं जो अपना रूप नहीं बदलते। क्रिया विशेषण के आज हम 5 प्रकार सीखेंगे। पहला, एडवर्ब ऑफ टाइम, कालवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा, एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा, एडवर्ब ऑफ मैनर, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। चौथा, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। पांचवा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति की क्रिया विशेषण। वे हमारी कहानी ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। They were listening to our story carefully। कैसे सुन रहे थे स्टोरी? ध्यानपूर्वक। यह वाक्य में हमारा क्रिया विशेषण ध्यानपूर्वक है। रोहन जल्दी से भागा। रोहन कैसे भागा? जल्दी से। यह वाक्य में हमारा एडवर्ब है क्विकली। केयरफुली और क्विकली दोनों भी एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण से यह पता चलता है कि काम किस प्रकार से हुआ। ऐसे क्रिया विशेषणों को रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं।
Put the mangoes there. वहां आमों को रख दो. कहाँ रख दो? वहां. यह वाक्य में हमारा क्रिया विशेषण है there. I looked everywhere for my book. मैंने अपनी किताब के लिए हर जगह देखा. कहाँ देखा? हर जगह. यह वाक्य में हमारा क्रिया विशेषण है everywhere. स्थानवाचक क्रिया विशेषण में स्थान को सूचित करते हैं. उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है. अब मैं स्कूल जा रहा हूं. कब? अब. यह वाक्य में हमारा क्रिया विशेषण है now. She arrives late from her sports practice. वह अपने खेल अभ्यास से देर से आती है. कब? देर से. यह वाक्य में हमारा क्रिया विशेषण है late. कालवाचक क्रिया विशेषण यह प्रकट करता है कि काम कब हुआ. I have more goats. मेरे पास और बकरियां हैं. कितनी? और. यह वाक्य में more हमारा क्रिया विशेषण है. We should eat that much which can be digested. उतना खाना चाहिए जितना पच सके. कितना? जितना पच सके. यह वाक्य में हमारा क्रिया विशेषण है that much. वे शब्द जो क्रिया के माप, मात्रा की जानकारी देते हैं, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं. I have read the book twice. मैंने 2 बार किताब पढ़ी है. कितनी बार? 2 बार. यह वाक्य में हमारा क्रिया विशेषण है twice. He often comes here to pray. वह अक्सर प्रार्थना करने के लिए यहाँ आता है. कितनी बार? Often. Adverb of frequency वह adverb है जो हमें प्रकट करता है कि काम कितनी बार हुआ. इसे कई बार adverb of number भी कहते हैं. क्रिया विशेषण कैसे बनाएं? जब आप विशेषणों को प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्रिया विशेषण बनते हैं. Adjective plus ly equals to adverb. जैसे कि quick जो एक adjective है, उसमें अगर हम प्रत्यय ly जोड़ दें तो वह क्रिया विशेषण बन जाता है quickly. यह पहला प्रकार है. दूसरा, जब एडजेक्टिव के एंड में, अंत में y हो तो हम वह y को निकालकर प्रत्यय I प्लस ly जोड़ दें तो हमारा क्रिया विशेषण बन सकता है. जैसे कि easy. easy के अंत में y को हटाकर ly जोड़ दें तो वह बन जाता है easily. तीसरा प्रकार, जब एडजेक्टिव के एंड में le, ble या फिर able हो तो हमें e हटाकर ly ऐड करना है. जैसे कि gentle बन जाता है gentle प्लस ly gently. capable बन जाता है capable प्लस ly capably. चौथा प्रकार, जब एडजेक्टिव के अंत में ic हो उसे हटाकर हमें ally ऐड करना है. जैसे कि बेसिक. बेसिक में अगर हम ally ऐड कर दें तो वह बन जाता है बेसिकली. आखिरी जो हमने पहले भी देखा है, इर्रेगुलर एडवर्ब्स जो अपना रूप नहीं बदलते हैं.
जैसे कि अर्ली अर्ली रहता है, लेट लेट ही रहता है। अब हम क्रिया विशेषण के प्रकार को पहचानेंगे। I went to the market in the morning. कब गए थे मार्केट? मॉर्निंग, तो वह बन जाएगा एडवर्ब ऑफ टाइम। The dog sat lazily in the shade of the tree. डॉग कैसे बैठा है? लेजीली, तो वह बन जाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर। I often visit my grandparents. कितनी बार मिलते हैं ग्रैंड पेरेंट्स को? ऑफन, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। I am fully prepared for the exam. फुल्ली बन जाएगा एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। I am waiting here for my daughter. कहाँ वेट कर रहे हैं डॉटर का? Here, तो वह बन जाएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। Mother makes sweets twice a month. माँ कितनी बार स्वीट्स बनाती है? Twice, तो वह बन जाएगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। The match will start early. मैच कब शुरू होगा? Early, तो वह बन जाएगा एडवर्ब ऑफ टाइम। Do not keep the new ball outside. न्यू बॉल को कहाँ नहीं रखना है? आउटसाइड, तो वह बन जाएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। He ate the food hungrily. कैसे खाना खाया उसने? Hungrily, तो वह बन जाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर। शिल्पा वर्क्स वेरी हार्ड। वेरी बन जाता है क्वांटिटी, जो हमें बताता है एडवर्ब हार्ड के बारे में। कैसे उसने काम किया? वेरी हार्ड। थैंक यू।